मैं डॉक्टर शिवकरण कोटारिया, यमुना पार प्रभारी एवं प्रशिक्षक। ये 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है भारतीय स्काउट गाइड की ओर से, जिसमें से बच्चों को प्रथम सोपान हेतु इनको कुछ प्रशिक्षण दिए गए। स्काउट गाइड के तहत इन बच्चों का लक्ष्य तैयार सिद्धांत होता है, जिसको हमेशा किसी कार्य के लिए तैयार रहना। दूसरी चीज़ ये, इस कार्यक्रम में स्काउट प्रार्थना है, स्काउट नियम है, स्काउट प्रतिज्ञा है और आपके प्राथमिक गांठें हैं, प्राथमिक उपचार है तथा टेंट तंबू है, कमांडिंग है, ड्रिल मार्च है, कमांडर मार्च, फ्लैग मनी, सेरेमनी आदि कार्यक्रमों को हमने 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया। जो इस समय वर्तमान में बच्चे इस कैंप का प्रारंभ कर रहे हैं। कैंप के तहत बच्चे बिना बर्तन के भोजन बनाना, अनेक प्रकार के भोजन ये टेस्ट के रूप में तैयार करते हैं, जिसमें से हमारे बच्चों को ये साबित होता है कि बच्चे सेल्फ कॉन्फिडेंस के तहत आगे बढ़ेंगे और हमेशा जीवन के लिए ये सेवा करने हेतु तैयार रहेंगे। भारत स्काउट गाइड का उद्देश्य यही है कि ये बच्चे हमेशा स्कूल में, गांव में, किसी सभा में, किसी क्लब में हमेशा सेवा भाव करने के लिए तत्पर रहेंगे। और स्काउट गाइड ये देश सेवा से संबंधित है। ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है जो केवल उत्तर प्रदेश का ही नहीं है, ये वर्ल्ड का ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें 1907 में मिस्टर लॉर्ड बेडन पावेल ने लंदन पर सबसे पहला स्काउट गाइड की स्थापना की थी। उसके तहत हमारे 215 देश विश्व में स्काउट गाइड का प्रारंभ कर रहे हैं और कंटिन्यूस विद्यालयों में प्राइमरी स्तर, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज तथा डीएलएड और बीएड कॉलेजों में भी प्रशिक्षण होता है। जो इनका कोर्स डिफरेंट होता है, अर्थात अलग अलग होता है। उसके तहत इन बच्चों को स्वयं कार्य करने हेतु इन्हें उत्साहित किया जाता है। इसके तहत सरकार इनको, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से इन्हें प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान का प्रमाण पत्र देती है। और डिग्री कॉलेज में रोवर रेंजर होता है, जिसे हम प्रवेश निपुण और राज्यपाल पुरस्कार, प्रधानमंत्री अवार्ड तथा प्रेसिडेंट अवार्ड के तहत उन बच्चों को प्रोत्साहित कर देश के लिए आगे बढ़ने हेतु उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है।
आयोजन हुआ है। आंगन में आज एकत्रित हुए हैं, इसलिए अब हमारे संस्कृति के परंपरानुसार हम सबसे पहले कोई कार्यक्रम करते हैं तो सबसे पहले मंगलाचरण की परंपरा रही है। उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए अब हमारे कक्षा 12 की छात्रा हैं महिमा प्रजापति और पल्लवी यादव, वो आकर अपना सरस्वती वंदना प्रस्तुत करेंगे। महिमा प्रजापति, पल्लवी यादव। में कहा गया है कि हमारे घर में जो अतिथि आते हैं वह देवता समान होते हैं। उसी आतिथ्य प्रक्रिया का निर्वहन करते हुए अब मैं चाहूंगी कि हमारे कक्षा 10 की छात्रा है माधवी गुड़िया और रुचि शुक्ला जो हमारे अतिथियों के लिए स्वागत गीत प्रस्तुत करेंगी। यहाँ पर सत सत नमन हम उठाया जैसे बसंती चमन, आप खुशबुओं की माला लिए हम खड़े कर रहे स्वागतम स्वागतम स्वागतम। आज खुशियों से हरी हो गई, रंग वाली तितलियां परी हो गई, पादपों की झुकी डालियों पे भी हम बैठ कर गा उठे स्वागतम स्वागतम। हम सभी को कृतज्ञ हैं। आग्रह करेंगे कि वो हमारे विद्यालय में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हुए श्री राजेश कुमार तिवारी जो कि प्रधानाचार्य हैं श्री जंगीलाल इंटर कॉलेज कोहनार के, उनको माल्यार्पित कर हम सभी को कृतज्ञ करें। अरविंद मिश्रा जी आए हुए हैं जिनका हमारे विद्यालय के कर्मठ क्रियाशील हमेशा हर कार्य में सक्रिय रहने वाले श्री अंजनी कुमार मौर्य सर से हम अपेक्षा करेंगे। सर थोड़ा सा इधर और स्वागत के अगले कड़ी में आप सभी को ट्रेनिंग दिया है। ऐसे महान हमारे विद्यालय से आग्रह करेंगे रवीश कुमार सर से जो माल्यार्पण कौन सी टोली है? रोज मैम रोज टोली सावधान, रोज टोली स्वागत ताली बजा, स्वागत 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 स्वागत। रोज टोली मतलब ये कैंप बनाना आपका ये 3 दिन तक जो क्या सीखा? इसमें हम लोगों ने ये सीखा कि हम लोग कहीं भी जाए अगर घर ना मिले तो ऐसे बनाकर भी रह सकते हैं और कहीं बाहर जाए तो वो भी कर सकते हैं और अपने से खाना भी बनाने की थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कैसे ग्रुप में टीम वर्क करके काम करना, एक साथ जुड़ के कैसे काम किया जाए। अब एक वर्क किसी एक बंदे ने तो संगठन में कैसे काम करना है वो चीज़ हम आपको सिखाने के लिए आपको कोशिश। तो ये चीज़ यहाँ पे सीखने को मिला। यस सर। कहीं भी जाके आप लोग इस तरह बना के अपना खाना बना सकते हैं। यस सर। क्या बनाए? निकालिए
थोड़ा सा एक चम्मच देना बस। बहुत देर से बनाओ ना हो गया ना। यस सर। माल मिला का होता क्या यही तो लगता है यही करना रहता है। आपने इतनी करवासी एक इंसान से सब कुछ नहीं होता। अगर सबको छोटे छोटे रोल में अगर आदमी काम करे तो सब कुछ निकाल के दो कुछ सबको दो। डॉक्टर भी पास है आपको। रोज टोली है सर, ये रोज टोली है। संगठन में ही शक्ति होती है। सब तालियां जो उसमें बात कि आप लोग कैसे खाना बनाए होंगे, मतलब इससे क्या होता है, एक संगठन का एहसास होता है कि नहीं। जिस इलाके में है आपने यह भी खोज लिया कि उस इलाके में कहाँ चद्दर मिल सकता है कम पड़ने पर। जरूरत पड़ती है पहले बिल्कुल प्रणाली में लोग घर घर से भिक्षा मांग के लाते तो ये भी सिस्टम में है, ऐसा नहीं है। आप मांग करके भी व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा करके हम लोग जंगल में रहते हैं, वहाँ संभावनाएं कम रहती हैं, है ना। फिर भी आपने इस इलाके में व्यवस्था कर लिया आपने, इसका मतलब व्यवस्था करना आता है, हमको अरेंजमेंट करना आना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। बहुत बढ़िया। तीसरा, इसमें आप 3 दिन में देखे होंगे कि आपके अंदर निखार आया होगा, पर्सनालिटी हमारी डेवलप हो जाती है। टाइगर टोली सावधान, टाइगर टोली बी स्ट्रांग, टाइगर टोली सावधान, सैल्यूट, थम। सर हमारी टोली निरीक्षण के लिए तैयार है। टाइगर टोली विश्राम हो जाओ। टाइगर टोली
नहीं सर हमारे शांति का प्रतीक, शांति का प्रतीक। हरियाली बना दी उन्होंने। स्वागत ताली प्रारंभ। स्वागत 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 स्वागत। टीम निरीक्षण लिए तैयार है। क्या सीखा आप लोगों ने इसमें? क्या सीखा इस पूरे सर हम लोग ने अभियान से? क्या सीखा? स्काउट गाइड में ये सीखा यदि हम लोग कभी जंगल में फंस जाएँ या कभी कहीं भी फंस जाएँ तो हम लोग बिना बर्तन के बिना कोई बाहरी चीज़ के हम लोग उसका भोजन बना सकें, रह सकें। जंगल में फंस जाए ऐसे हम लोग को रहना है। कब कौन सी बात कर रही है अनुशासन सीखते हैं इससे। इससे आप अनुशासन सीखते हो, इससे सीखते हो टीम वर्क कैसे करते हैं, एक दूसरे का साथ कैसे देते हैं, है ना? इन सब सारे योजनाओं का फायदा है आपको? ऐसा और स्वागत ताली प्रारंभ। स्वागत 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 स्वागत। लाइन टीम निरीक्षक ये तैयार है। सर हमारा मकसद है कि अगर हम कहीं पर टूर पे गए जंगल या कोई जगह गए हैं घनी जंगल में और कहीं गाड़ी हमारी फंस गई तो हमें टेंट बनाना और खाना बनाना अपने लेट हो जाए नहीं, वहाँ पर कैसे बनाना है कैसे क्या करना है वही सब हम लोग स्काउट ट्रेनिंग सीखते हैं। आप कहाँ से मिलेंगे? आज सर हम लोग डिस्कस भी कर सकते हैं। अगर माचिस तो लिए ही रहते हैं अभी हमेशा। बारिश नहीं हुआ तो कैसे करोगे? ऐसा भी पत्थर पे से मार के भी आग बनाई। यस सर। चिंगारी तो चाहिए। यस सर गाड़ी और पानी गर्म कैसे करोगे? तो पानी तो आग जला आग जल जाए कैसे करोगे? पॉलीथीन में डाल दोगे आग में? मिट्टी के घड़े में इससे सब चीज़ें दिमाग में आनी चाहिए, है ना? कैसे अवेलेबल चीज़ों से हमें उन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाना है। यस सर है ना? कहीं फंस जाओ तो कैसे टोली स्वागत ताली बजाओ। स्वागत 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 स्वागत। जगवार टोली निरीक्षण के लिए तैयार है सर। आगे बनाने का मकसद क्या है? संयोजक भी और खुशी की बात है कि इस कार्यक्रम में और इसी धरती से निकले हुए और सेना में डॉक्टर और लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर आसीन AFMC पुणे में कार्यरत मिश्रा जी, उपस्थित अन्य शिक्षकगण, हमारे
स्काउटर जो इसको जो ट्रेनिंग दे रहे हैं श्री कोटारिया जी, आप सभी का इस प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन करते हुए 2-3 बातें मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं पिछले 7 साल से यहाँ इस जिले का स्काउट कमिश्नर रहा। आप घर जाएंगे तो घर वाले जरूर पूछेंगे कि जो आप यह कर रहे हो स्काउटिंग, इससे लाभ क्या होगा। ये घर वाले जरूर पूछेंगे, निश्चित है कि इससे फायदा क्या होगा। क्योंकि तो इसका एक ही उत्तर पहले देना है, ध्यान से सुनिएगा। हम घर पर उत्तर क्या देंगे, ताकि आपके उत्तर से आपके गार्जियन को सोचने के लिए विवश होना पड़ेगा। आप उत्तर देंगे कि हम फायदे की बात नहीं करते हैं, फायदे की बात व्यापारी करता है, फायदे की बात हम नहीं करेंगे। हम इस कार्यक्रम से देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति की भावना, साथ ही साथ हमारे अंदर एक अलग किस्म की अनुशासन की भावना विकसित होती है, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति सेवा। कब जब प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में हमने सुन रखा है, अभी कर्नल साहब बैठे हुए हैं। आप युद्ध क्षेत्र में लड़ाई छिड़ती है, लड़ाई छिड़ने पर लोग घायल होते हैं, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं, मेडिकल तरफ से सहायता देते हैं। बहुत सारे लोग घायल होते हैं युद्ध में, सेना हमारी कम पड़ने लगती है, तो होता है कि आम नागरिक की मदद ली जाए। अब आम नागरिक के गांव के किसी को भेज दोगे तो उसके अंदर वह प्रबल भावना नहीं होगी जो आपके अंदर होगी। जो स्काउटिंग सीख के जाएगा, उस जंगल में, यहाँ हवाई जहाज आएगा, बमरौली यहाँ हमारा हवाई अड्डा है, सुन रखा होगा आपने, सुना है ना, वहीं खूब बड़ा सा हवाई जहाज आएगा जो आप टीवी में देखते हैं, IL-76, बहुत बड़ा विमान। उसमें बड़ी बड़ी ट्रकें घुस जाएंगी अंदर, 6-7 ट्रकें उसके अंदर, जहाज के अंदर घुस जाएंगी। उसी में 250-300 लोग घुस जाएंगे, बोरी बिस्तर सहित। आपको बुलाया जाएगा कि करछना तहसील के अंतर्गत ऐसे कौन से विद्यालय हैं जहां से होनहार बच्चे स्काउटिंग की ट्रेनिंग लिए हुए हों, उन बच्चों को बमरौली भेजिए। प्रिंसिपल साहब इसमें से चुने हुए बच्चों को भेजेंगे बमरौली, जहाज में हम सब लोग बैठेंगे। अब वो जहाज उठा करके श्रीनगर ले जाकर उतार दिया, क्योंकि वहां लड़ाई चल रही है, वहां घायलों की मदद करनी है। सेना तो सब लड़ने वाली है ना। और एक समय आता है कि आपने महाभारत से लेकर सब देख रखा, सेना खत्म होने लगती है धीरे 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 धीरे। सहायता के लिए कितने सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग वहां जाते हैं, फिर वहां टेंट्स खत्म है, सामान खत्म है, कुछ है नहीं, तो हम रेडीमेड व्यवस्था से, अपने चद्दर से, बेडशीट से तुरंत टेंट बनाए, जंगल में रहने की व्यवस्था, थाली नहीं है, खाना इस तरह से। इसलिए सारी चीजें हमें सिखाई गई उन बुरे दिनों के लिए। बाढ़ आ गई, टोंस नदी हमको नहीं लगता है, कभी कभार आप सुनो गंगा जी में इतनी बाढ़ आई थी, लग रहा था शहर डूब जाएगा। बुलाया जाता है एनसीसी और स्काउट वाले लोगों को। तो हम उन परिस्थितियों से लड़ने के लिए, अफगानिस्तान को कोई जानता था कि आज यह स्थिति हो जाएगी, वहाँ के लोग मारे मारे फिरेंगे, कोई नहीं जानता था क्या स्थिति आ जाएगी। तो हमारे दुश्मन देश कभी हमारे ऊपर अटैक करें, ऐसी नौबत आए, आपदा आए, बाढ़ आए, भूकंप आए, कोई जानता है भूकंप आ गया, ऐसे भूकंप आएगा पता चला पूरा करछना तहसील गायब, बेनीपुर बचा है। तो बेनीपुर से जो बच्चे हैं यहाँ से दौड़ करके गए और करछना तहसील गायब, हमारा विद्यालय पता ही नहीं चलेगा। ऐसा नहीं हो सकता है, कोई नहीं जानता है। तो यहाँ वाले आप सारे लोग मदद करने के लिए जाए, इस प्रत्याशा में हम लोगों ने यह जगह जगह पर कार्यक्रम रखा है। इस विद्यालय के प्रधानाचार्य जी के प्रति बहुत बहुत साधुवाद कि आप देश के इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए लगातार आप तत्पर हैं। आप जब से आए हैं विद्यालय में कार्यक्रम प्रतिवर्ष कराते रहते हैं, और यही नहीं अन्य कार्यक्रम आपके यहाँ पहले की बहुत सारे वर्षों की तुलना में आप लोग भाग्यशाली हैं। मैंने सुना था। धन्यवाद सर। आप लोग जरा 5 मिनट के लिए बैठ जाओ बेटा, सभी लोग जगह लेके बैठ जाइए। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे इस विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रबंधक जी, मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हुए
मालवी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य जी, हमारे बीच सेना के कर्नल मिश्रा जी, इस विद्यालय के प्रधानाचार्य जी, इस विद्यालय के समस्त स्टाफ, मेरा सौभाग्य है इस कार्यक्रम के लिए इस विद्यालय के प्रधानाचार्य ने हमको आमंत्रित किया और यहाँ आकर के आपको देखा जो है 3 दिनों के अंदर जो आपकी तैयारी है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा लगा हमें। इसमें बेटा स्काउट से यह हमें देखने को मिला जो है कि जो हमारे अंतर्गत जो अंतर्निहित शक्तियां हैं उनका विकास होता है। खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। धन्यवाद। धन्यवाद तिवारी जी। हमारे इस कार्यक्रम में लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर अरविंद मिश्रा जी हैं। हम चाहेंगे कि वो भी हम लोगों को कुछ न कुछ अपने बच्चों को बताएं। यह हम लोगों का सौभाग्य है कि डॉक्टर मिश्रा जी इस ग्रामीण अंचल के विद्यालय में अपना समय दे रहे हैं। हम इसके लिए अपने प्रबंधक जी का भी आभारी हैं कि डॉक्टर मिश्रा जी को लेके आए हैं। डॉक्टर अरविंद मिश्रा जी जो कि सेना में अपनी सेवा दे रहे हैं। आप लोगों का यहाँ पर बैठे सभी लोगों का मैं सम्मान करता हूँ। सबसे जो मुझे अच्छा लगा यहाँ देखकर कि एक गांव में स्कूल होने के बावजूद भी हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। मैं भी ऐसी छोटी जगह से आज जहाँ पर हूँ मैं वहाँ छोटी जगह से ही आया हूँ। कोई बहुत बड़ी जगह से बड़े बड़े स्कूलों में नहीं पढ़ा हूँ। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हर कोई वहाँ पहुँच सकता है जहाँ वो पहुँचना चाहता है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि सारे संसाधन आपको मिलने चाहिए। जो भी चीज़ आपके पास में है वो कैसे आप लोग उसी को लेकर कैसे ऊपर बढ़ें, इसके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट उसी को सोचना। क्योंकि कोई भी आदमी सिर्फ सेल्फ मोटिवेशन यानी अपने खुद को प्रेरक मान के ही आगे बढ़ने का उसमें अगर मोटिवेशन आ गया, क्योंकि हज़ारों बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उसके बाद कुछ 100 शायद कुछ कहीं जगह सेलेक्ट हो जाते हैं, तो बाकी बच्चों को क्या होता है वो कैसे अलग होते हैं? वो अलग नहीं होते हैं। सभी लोग, सबके पास वही 24 घंटे हैं, सबके पास भगवान ने वही दिमाग दिया है। कुछ लोग उसको सकारात्मक तरीके से ले जाते हैं और कुछ लोग नकारात्मक तरीके से ले जाते हैं। और कोई शॉर्टकट नहीं होता लाइफ में। तो लाइफ में शॉर्टकट बिल्कुल मानना अभी से छोड़ देंगे, जितनी जल्दी छोड़ देंगे उतनी जल्दी अच्छा रास्ता पकड़ लेंगे। ठीक। और ये स्काउट्स चाहे एनसीसी हो, ये आदमी को यही सिखाता है कि कैसे हम लोग डिसिप्लिन में रहकर एक टीम वर्क की भावना लाकर अपने जितने भी सीमित संसाधन हैं, जरूरी नहीं कि गांव में सब कुछ है, लेकिन जितना है उसको तो यूज़ करिए। यहाँ से शहर में आगे बढ़ेंगे, शहर से शायद देश की बड़े बड़े पोस्ट पर आप लोग बैठ जाएंगे। कोई भी कर सकता है। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। बस अपने में ये जगाना पड़ेगा, एक भाव जगाना पड़ेगा कि ये मुझसे हो जाएगा, मैं कर लूँगा। बस रुको नहीं। यही कि आपके साथ के लोगों को आपने देखा कि वो आज SDM में कलेक्टर हैं, बड़े बड़े पोस्ट पर हैं। और ये किसी को भी वो मत समझो कि कोई छोटा है या बड़ा है, सब लोगों में उतनी ही क्षमता है। हर दिमाग में हमारे छतरी है, उसको खोलने की ज़रूरत है। जो छतरी को खोल लेता है वो समझो पैराशूट है, वो निकल जाता है, वो बच जाता है। अपनी छतरी को बंद रखोगे तो वहीं रह जाओगे जहाँ पे हो। सेना में हूँ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सब कुछ कई बार ऐसे जगह पे मैं रहा हूँ जहाँ पर 2-2 दिन तक खाना नहीं मिला है। 2 दिन तक खाना नहीं मिला, कहीं फंस गए हैं और कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। वहाँ पे ज़मीन से खोद कर पानी पीना पड़ रहा है। वो सब भी दिन हर एटलीस्ट सेना में हर किसी न किसी को किसी न किसी समय पर देखना पड़ा है ना। तो कैसे अपने संसाधनों को समेटना है, अपने एक दूसरे के उसको पहचानना है।
ज़रूरी नहीं कि आपने सब कुछ हो, आपकी टीम का ही आदमी ऐसा हो सकता है कि उसको बेहतर तरीके से की जा सकती है। तो उसका कैसे फ़ायदा लेना है, एक दूसरे से मिलकर कैसे काम करना है, यही हम लोगों को आपस में एक दूसरे से सीखना चाहिए और उसको मिलाकर एक टीम वर्क की तरह लेकर फिर आगे बढ़ना चाहिए। तो आप हमेशा सक्सेसफुल रहोगे और आपकी उस टीम में इज्जत भी होगी। ठीक है, बस मेरा यही मानना है और आशा करता हूँ कि जब अगली बार आऊँ तो और तेज़ी देखूँ बच्चों में और यहाँ का और नाम रोशन हो। अपनी तरफ से मैं जो भी बन सकेगा मैं ज़रूर करूँगा। मैं खुद ही बहुत दिनों बाद आया हूँ, अच्छा लगा मुझे। एक बार गुड ताली बजा। very good. Good, very good. Good, very good. बच्चों को बताई शेयर की वो बहुत ही अच्छी रही, आपके जीवन से संबंधित रही। इसके लिए डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। इस समापन के कार्यक्रम में मदन मोहन मालवीय इंटर कॉलेज करछना के प्रवक्ता श्री योगेंद्रनाथ मिश्र जी उपस्थित हैं, आपका भी स्वागत है। साथ ही साथ जंगीलाल इंटर कॉलेज कोहड़ार के स्काउट अध्यापक श्री राजेश सरोज जी हैं। एक छोटी सी काल पर यहाँ पर अपना समय दिया है। हम सबको अपने विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ विशेष रूप से प्रबंधक जी का हृदय से स्वागत करते हैं कि आपने इतना समय दिया, ये बहुत बड़ी बात है। अब हमारे बच्चे जिनके आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हैं, उनको मैं चाहूंगा कि अपनी दो बात रखें। इस विद्यालय के प्रबंधक श्री संजय कुमार मिश्र जी, आपके आशीर्वाद की प्रतीक्षा में हम लोग बैठे हैं। अपनी बात हम लोग को शेयर करने का कष्ट करें। मंचस्थ प्रधानाचार्य शंकर जी, प्रधानाचार्य तिवारी जी, हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य, सभी अतिथिगण और प्रिय बच्चे, अब आप ये सोचेंगे कि भाई प्रिंसिपल तो होता है विद्यालय में, लेकिन ये प्रबंधक क्या होता है, इसकी क्या भूमिका है। जैसे प्रधानमंत्री तो होता है, लेकिन राष्ट्रपति क्या भूमिका है। तो हम लोग की कोई भूमिका नहीं, हम लोग भूमिका बनाते हैं। गांव में एक छोटा सा विद्यालय है, गरीब से गरीब परिवार के बच्चे आते हैं, उनके छोटी छोटी ज़रूरतों को हम लोग समझते हैं, सोचते हैं, क्योंकि हमको एक चीज़ बहुत साफ पता है कि विधाता किसी को कम नहीं देता। जिसने भी आपको भेजा है वो ना आपको छोटा करके भेजा है ना बड़ा करके भेजा है, आप में भी वही चीज़ें हैं जो सब में है। तो ये हमारे अंदर एक संकल्प की कमी है, नहीं तो मैं यहाँ से एसडीएम की झड़ी निकाल दूँ। हम जानते हैं हमारे बच्चे सब कर सकते हैं। के बारे में एक स्वप्न देखते हैं कि आपके लिए बेहतर हम लोग कैसे और बेहतर कैसे कर सकें। अब जो संसाधन है उसी में करना पड़ता है। आपने देखा होगा कि आपका स्कूल बदल रहा है, बदल रहा है कि नहीं बदल रहा? तो ये और बदलेगा। जैसे संसाधन हम इसमें यहाँ तक प्रयासरत हैं कि देश विदेश से लोग आकर के आपके लिए काम करें। देश विदेश की बात कर रहा हूँ, सिर्फ देश के नहीं, विदेशों से भी मेरे पास ऑफर आ रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो हम ये कहते हैं कि रुकिए, पहले हमको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सही करने दीजिए। तो अब स्काउट की बात आ गई। भाई अपने लिए जीते सब हैं, और जैसे संसद जी ने बताया कि अभी तक आप अपने लिए जीते थे, लेकिन अब आप दूसरों के लिए भी उपयोगी कैसे हो सकते हैं, ये स्काउट सिखाता है। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि जीवन जो होता है अपने लिए कम दूसरों के लिए ज़्यादा होता है। तो इस
पैटर्न पे चीज़ों को ले चलना। कार्यक्रम वो हो जिससे बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा संज्ञान, नॉलेज, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, ये सारी चीज़ें। कोरोना ने हमको बहुत पीछे कर दिया, नहीं तो हम बहुत आगे निकल गए होते। हम पढ़ाई नहीं करा पाए, हम चीज़ों को और व्यवस्थित नहीं कर पाए। तो जो भी जैसा भी रहा, जिनका जो भी प्रयास रहा, बड़ा अच्छा लगा देख करके। और इस कार्यक्रम ने आपको और ऊर्जावान और आत्मनिर्भर ये से बनाया। आपके तमाम डिशेस हम लोगों ने टेस्ट की, खा के अच्छा लगा। अगली बार इससे भी रोचक लगेगा। हम यही चाहते हैं कि विद्यालय कोई कमज़ोर नहीं होता, न विद्यार्थी कमज़ोर होता है। जैसे हम आपके बारे में सोच रहे हैं, हमको इंतज़ार है कि आप लोग अपने बारे में कब सोचना शुरू करोगे। जिस दिन आप लोग अपने बारे में सोचना शुरू करोगे तब हम कर पाएंगे। इसलिए जब आप लोग अपने सपनों को देखना शुरू करोगे तब हम आपके सपनों को फीड करना शुरू करेंगे, फिर आप लोग और बेहतर करोगे। पढ़ाई के लिए हमको पूरा भरोसा है कि हमारे पास आज के डेट में जो टीम है विद्यालय में, हमारे मौजूदा प्रिंसिपल के संरक्षण में, वो आपको इससे बेहतर का हम और ऑफर नहीं दे सकते। हमारे सारे अध्यापक, हमारे सारे स्टाफ आज पूरी मुस्तैदी से, पूरी कैपेबिलिटी से आपको हर तरह की शिक्षा देने के लिए समर्थ है। और अगले साल के स्काउट का हम इंतज़ार करेंगे कि इससे भी बेहतर प्रोग्राम हम कहाँ करा सकते हैं। उसके लिए पूरा योजनाबद्ध तरीके से अगर 5 दिन में होता है तो हम 5 दिन की तैयारी करेंगे। इन शर्तों के साथ मैं यही अपनी बातों को खत्म करता हूँ। धन्यवाद। ताली बजा। काव्या जी चाहेंगे कि 2 शब्द अपनी बात रखें, तो काव्या जी। थैंक यू सर। सभी बच्चे ध्यान देंगे। देखिए, ये ट्रेनिंग जो है हमारे आपके विद्यालय के प्रांगण में, ये बहुत बड़ा मंदिर है, आपके जीवन की लीला है। मैंने भी बचपन में कुछ नहीं सीखा था। मैं 92 में मैं आर्मी में था। अपना छोटा सा परिचय दे दूँ। 6 महीने नौकरी करने के बाद हवलदार की नौकरी मैंने छोड़ दी टाइपिस्ट में। 93 में मैं राजकीय इंटर गार्डेन प्रवक्ता पौड़ी गढ़वाल में था। वहाँ 6 महीने देखा, पहाड़ जंगल, वो भी नौकरी मैंने छोड़ दी हम काम के साथ। इसके बाद मेरे गांव के 2-3 जज थे। ग्रामीण लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं। वो बच्चे, अब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप भी उस लाइन में जा सकते हैं। वो बच्चे, हमारे गांव में 3 जज हैं। मैं उसकी तैयारी करने लगा, लेकिन मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि इसके लिए समय की आवश्यकता होती है, क्योंकि मैं जब 17 साल की उम्र में था तो मेरी मैरिज हो गई थी। मैं पढ़ाई भी करता था, बच्चे भी पालता था, कोचिंग भी करता था। इसके बाद मैंने PhD किया। PhD करने के बाद मेरा सिलेक्शन रेलवे में भी हुआ, गार्ड में भी हुआ, लेकिन मेरी इच्छा नहीं थी। जयपुर में मैं नहीं गया। फिर मैंने सोचा मुझे जज ही बनना है। मैंने LLB किया। मैंने LLB करने के बाद तीसरे जे की कई बार एग्जाम दिया, लेकिन कुछ ही नंबरों से मेरा रुक जाता था, क्योंकि समय नहीं दे पाता, क्योंकि मेरे पास कोई सहाय नहीं था। जो हेल्पर होते हैं वो कोई नहीं था। मैं गरीब घर का लड़का हूँ। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप आगे बढ़ सकते हैं। मुझे देखा कि मुझे कोई चारा नहीं मिल रहा मेरे जीवन का। मैंने B.Ed किया, M.Ed किया, GRF हूँ, कई डिग्रियां लिया, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि मैं आज आपके सामने भी हूँ। एक तरह से अच्छा भी है, एक तरह से बुरा भी है। जब मैं डिग्री अपनी देखता हूँ तो मुझे थोड़ा सा वो लगता है, लेकिन जब मैं देखता हूँ
कि शायद मैं अगर डिग्री कॉलेज का आज प्रचार भी होता, प्राचार्य होने के बावजूद भी इतनी सेवा मैं न कर पाता जितना कि मैं एक साल में कम से कम 10,000 बच्चों को ट्रेनिंग देता हूँ। आप भी ये डिग्री आप परोपकार के रूप में तो प्राप्त करते हैं जो आपको प्रशिक्षण दिया जाता है, लेकिन आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी अभी 10 दिन पहले भारत स्काउट गाइड के लिए उन्होंने अलग से रिजर्वेशन कोटा निर्धारित कर दिए हैं कि हर डिपार्टमेंट भारत स्काउट गाइड की ओर से अलग से वैकेंसी होगी। वो मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं कुछ विद्यालयों में दे सका हूँ और आप लोगों को मैं सूचित कर रहा हूँ। आप लोगों को राज्यपाल से अवार्डित करना हमारे लिए बड़ा आसान होता है, प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान, राज्यपाल अवार्ड। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग प्रेसिडेंट से भी अवार्डित हो, जिसमें आपके विद्यालय का नाम, प्रबंधक का नाम और आपके प्रधानाचार्य जी का नाम, साथ में आपका नाम, आपके परिवार का नाम, पूरा समाज देखे और आप लोग भी एक्साइटमेंट हो कि हम अपने जीवन में कुछ कर सकते हैं। मैं इसके बाद अब नेक्स्ट ईयर में जब मैं आऊँगा या 6 महीने के बाद आऊँगा, मैं द्वितीय सोपान के लिए आपको अलग से ट्रेनिंग दूंगा, प्रथम सोपान की अलग से दूंगा और आप लोगों को अभी मैंने कुछ नहीं सिखाया। शायद जो मेरे अंदर एक्टिविटी है मैंने 1/10 भी नहीं सिखाया। मैं प्राइवेट विद्यालयों में 1-1 लाख रुपए लेता हूँ। मैं आपसे कुछ बता दूँ, प्राइवेट विद्यालयों में 1 लाख मेरी फीस है, एक वार्षिक जो मेरा ट्रेनिंग फीस मिलती है। और मैं वहाँ पर मैं इस तरह सिखाता हूँ कि शायद ही बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आपको चाहता हूँ कि आप लोग जो भी हैं सीखें। अगर कहीं आवश्यकता पड़ जाए 100, 200, 400 उसे छोड़ने से हटिएगा नहीं। ये तो बिना यूनिफॉर्म के आपकी ट्रेनिंग हुई, आने वाले समय में हम यूनिफॉर्म आपको पहनाएंगे। विदाउट यूनिफॉर्म को ट्रेनिंग नहीं देंगे, जिस समय यहाँ बच्चे सब एक्साइटमेंट हो जाएंगे। तो क्या है अभी सभी लोग एग्री हैं? यस सर। आपके अंदर जुनून होना चाहिए, ओके? और इसके बाद हम आप लोगों के पास ट्रेनिंग ही नहीं, ये ट्रेनिंग क्या है, 3 दिन 4 दिन हमारे लिए कुछ नहीं होता। मैं बराबर ट्रेनिंग देता रहता हूँ। मैं तो प्रधानाचार्य से ये भी गुजारिश करूँगा कि जब कभी आवश्यकता होती है कोई भी मार्च पास्ट, ड्रिल मार्च, कमांडर मार्च की, हमें स्पेशल बुला करके आप लोग को ट्रेनिंग दी जाए, ठीक है? क्योंकि आपको 3 दिन 4 दिन में हमारा कोर्स ही कंप्लीट होता है और आपकी एक्टिविटियाँ रुक जाती हैं। अभी हमारे गेम नहीं हुए, जो हमारे स्काउट के अंदर गेम होते हैं वो रह जाते हैं। तो आप में हमारे कमिश्नर साहब संदर सर हैं। शुरू में तो हम नहीं जानते थे, लेकिन जब 4-5 साल साथ में रहे तो हमें बड़ा अच्छा लगा। ठीक, तो हम सभी प्रधानाचार्यों से गुजारिश करेंगे कि हमारी सेवा लेने की उम्मीद जरूर रखें और सेवा लेते रहें। और हम भी कम से कम बच्चों की सेवा करने में पीछे नहीं हटेंगे। आप लोग आगे रहेंगे तो हम पीछे जरूर रहेंगे, ठीक है? चलिए एक बार गुड ताली बजाओ। गुड गुड वेरी गुड, गुड गुड वेरी गुड। मैं तो हमेशा मानता हूँ स्कूल का रोल 5-10% है, बाकी सारा रोल खुद का है। बिल्कुल, ये तो है। अगर सेल्फ मोटिवेटेड है तो वो गांव में पेड़ के नीचे भी बैठ के पढ़ ही लेगा।